पूरी जिंदगी चोरी की थी इन्होंने। और आदमी सबसे छुपा सकता है, बीवी से नहीं छुपा सकता। कोई है जो अपना है बीवी से छुपा ले? नहीं छुपा सकता, सबसे छुपा लेगा, लेकिन जौजा से नहीं छुपा सकता। अल्लाह ने औरत को वो मकाम दिया है। जानते हो मुस्तफा जब नहीं आए थे लोग ठोकरे मारते थे। रब ने औरत को मर्द के दिल की करीब वाली हड्डी से पैदा किया। जानते हो क्यों? रब ने ये इशारा दिया, औरत नफरत के लिए नहीं बल्कि दिल में बसाने के लिए। हकीकत तो ये है, इसलिए रब ने पैदा किया। कौन सी हड्डी से? दिल के करीब वाली हड्डी से। और जानते हो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जुमला अज़वाज के साथ जिंदगी गुजारी, कभी किसी को गालियां नहीं दी। आज लोग देते हैं, किसी को बुरा नहीं कहा, आज बुरा कहते हैं। और बीवी तो बीवी उसकी माँ को कहें, उसके भाई को कहें, उसके बाप को कहें। खुदा की कसम मोमिनो सुधार पैदा करो। बीवी ने कहा कुछ लाओगे नहीं? कहने लगा इसी चक्कर में तो हूँ, पीर से किया वादा भी न टूटे और मेरा काम भी हो जाए। एक दिन ये रात की तन्हाइयों में बगदाद की गलियों में निकला, अमीर का घर ढूंढता रहा। जब रात का तीसरा पहर आया, एक बड़े से मकान पे नजर पड़ी, कमंद डाली, कमंद के जरिए चढ़ गया, माल वाले कमरे को ढूंढता रहा। अल्लाह अकबर, कमरे में घुस गया, ताला तोड़ा, घुस गया। अब जब इसने कमरे में गया, बहुत सारा सोना था, बहुत सारा पैसा था, बहुत हीरे जवाहिरात थे। ये धीरे से उठाता, अपने बोरे में रख देता, पैसा उठाता रख देता। दिल में सोचा अब जब मैंने चोरी कर ली है, कई साल कमाना नहीं पड़ेगा, सोना भी है, चांदी भी है, रुपया भी है, दौलत भी है। अपने बोरे को कांधे पे रखा, कमंद के जरिए जब उसके दालान में उतर रहा था, जब उसके मकान में उतर रहा था, इधर जमीन पे कदम पड़ा, उधर बगदाद की मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। फंस गया। कहने लगा यार अगर ऐसे ही जाऊं तो पीर से किया वादा टूटता है, और अगर रुक जाऊं पकड़ा जाऊंगा, हाथ कट जाएंगे। जज्बात ने कहा रुक जा, इसलिए कि अब्दुल कादिर जिलानी बेड़ा पाल लगाने वाला है। जहन बोला बगैर हाथ के क्या करेगा, लेकिन इसने जज्बात की सुनी। कहने लगा यार दो होगा देखा जाएगा, अब्दुल कादिर का कहा मानूंगा। रुक गया। अल्लाह अकबर, इसने अपने हाथों की उंगलियों को कानों की लो में किया और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाना शुरू कर दी। जब इसने अजान पढ़ी, घर वाले मालदार के साथ दीनदार थे, जाग गए, बेदार हो गए। जब घर वाले जागे ना, मरता क्या ना करता, हाथों को उठाया, 2 रकत नमाज की नियत बांध ली, सुन्नतें पढ़ने लगा। अल्लाह अकबर, सुन्नतों से फारिग हुआ तो तमाम लोगों को मुड़ के देखा तो लोग सफ लगाए बैठे हैं। एक साहिब पीछे से बोले हुजूर अजान हो गई, सुन्नतें पढ़ ली, अगर इजाजत हो तो तकबीर भी कह दें, इजाजत हो तो इकामत भी कह दें। इसने गुस्से से कहा तुम्हें बड़ी जल्दी है इकामत कहने की। कहा हुजूर नमाज नहीं पढ़ेंगे कज़ा हो जाएगी, रब को मुंह भी दिखाना है। कहने लगा लोगो तुम नमाज पढ़ने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? कहा हुजूर हमारा दिल चाहता है 2 रकत तेरे पीछे भी पढ़ ले। इधर ये फंसा हुआ है, उधर मोहल्ला बाबू शेख में मदरसा कादरिया में मुरीदों के दरमियान बैठे हुए अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा रहे हैं। हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा पीर भी तो हो। आज तो अल्लाह अकबर बड़े बड़े अजब पीर फिर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लोग बड़ा बुरा मानते हैं, इसलिए मैं सीधा सीधा पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। और मेरी असल में इल्मी सलाहियत भी इतनी नहीं कि मैं किसी पे ज्यादा तबसरा कर सकूं, समझे आप। जितना भी ये रब ने आलिम बनाया है बहुत है, लेकिन तबसरे करने से बेहतर है कि सुधार की कोशिश की जाए। ये जो दुश्मनियां बन गई ना, तू फला तू फला तू फला, बुजुर्ग जो बड़े होते हैं वो आपस में मोहब्बत की लड़ियों में बंधे हुए, ये नीचे के लोगों ने किया, इससे बचा करें। जो भी बुजुर्ग है, जो भी वली है, सबको अपने दिल में बसाए रखें। बेशक बेशक, पैसा नहीं जाएगा, आखिरत सवर जाएगा। इसलिए किसी को किसी के कहने में बुरा ना कहे, सब बुजुर्गों से मोहब्बत करें। ये मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, तवज्जो चाहूं। अब्दुल कादिर जिलानी मुरीदों के दरमियान बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। एक मुरीद ने कहा हुजूर मुस्कुराने की वजह? फरमाते आज फंस गया। क्या कहा? आज फंस गया है। अर्ज की हुजूर कौन फंसा है? वो जो शर्तें लेकर आया था और मैंने उसको शर्त बताई थी। मुरीद बोले हुजूर होगा क्या? फरमाया अब्दुल कादिर का भरम रखना उसका काम था और अल्लाह का रास्ता दिखाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। यार पीर हो तो ऐसा हो। तवज्जो है?
तो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उधर अब्दुल कादिर मुस्कुरा रहे हैं, इधर ये फंसा हुआ है। इसने गुस्से में कहा पढ़ो तकबीर। पढ़ने वाले ने तकबीर पढ़ दी। जब इसने फर्जों के लिए हाथों को उठाकर नाफ के नीचे बांधा, जब ये क़याम में गया, अल्लाह की कसम पहले दिन दिल से नमाज पढ़ी थी, लोगों का इमाम बना था, इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मौला अगर आज बचा ले तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। जब ये रुकू में गया, कहने लगा मौला आज बचा ले, जिंदगी में किसी का हक नहीं मारूंगा। जब ये सजदे में गया, कहने लगा मौला आज बचा ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, किसी वक्त की नहीं छोड़ूंगा। काश अल्लाह 2 रकत मुझको आपको भी ऐसी अता करे, वो नमाज हमें नमाजी बना दे, वो नमाज धोखाधड़ी से दूर कर दे, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना ले। जब इसने 2 रकत फर्जों के बाद सलाम फेरा, किसी ने इसके हाथों को चूमा, किसी ने दामन को चूमा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा परवरदिगार आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। 2 रकत पढ़ी है, इज्जत का आलम ये है, अगर 5 वक्त की पढ़ूंगा, बगदाद के बच्चे सलाम करेंगे, बगदाद के बूढ़े सलाम करेंगे, बगदाद के बुजुर्ग सलाम करेंगे। कहने लगा मौला जब 2 रकत का आलम ये है, वाह वाह 5 वक्त का आलम क्या हो। है। जब 2 रकत का आलम ये है तो 5 वक्त का आलम क्या होगा। लोगों ने हाथों को चूमा तो रुकर कहने लगा लोगों ना चूमो। क्या कहा? ना चूमो। लोगों ना चूमो। कहा हुजूर क्यों नहीं चूमे, जितना मजा आज तेरे पीछे नमाज में आया है कभी आया नहीं। कहने लगा कैसी बात करते हो यार। कहा क्या मतलब। कहने लगा लोगों मैं कोई आलिम नहीं, इमाम नहीं, वली नहीं, पीर नहीं, हाफिज नहीं, बल्कि मैं तो चोर हूँ। और ये देखो तुम्हारा माल पड़ा है जो चुराया है। लोग कहते हुजूर हुजूर तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी आजिज़ी है, तुम्हारी पेशानी पर किसी पीर का साया नजर आता है, तुम्हारी आंखों में किसी अल्लाह वाले का जलवा नजर आता है। इसलिए कि इधर ये रो रहा था, उधर अब्दुल कादिर हाथों को उठाकर दुआएं कर रहा था। और अब्दुल कादिर जिसे अपना बना ले वो जमाने का इमाम बन जाता है, वो अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह की कसम लोगों ने कहा हुजूर आपकी आजिज़ी है, ये माल भी ले जाइए, ये दौलत भी ले जाइए। अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद कहता है लोगों दौलत तुम्हें मुबारक, माल तुम्हें मुबारक, जाहो जलाल तुम्हें मुबारक। दीवाने को अब्दुल कादिर की मोहब्बत काफी है, उसकी निस्बत काफी है। मुफ्ती आजम कहते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके हाथों को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसियत, सुभान अल्लाह अकबर। जब इसने इज्जत का आलम ये देखा, अल्लाह अल्लाह माल छोड़ गया, लोगों को छोड़कर दीवानों की तरह मोहल्ला बाबू शेख की जानिब भागा। जिसने देखा पीछे हो लिया, जवान ने देखा पीछे हो लिया, बुजुर्ग ने देखा पीछे हो लिया। मोहल्ला बाबू शेख में मदरसा जामिया कादरिया में आपके हुजरे के सामने खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। जब पीरों का पीर शान विलायत के साथ आया, जब रोशन जमीर शान गौसियत के साथ आया, अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे निगाह पड़ी, रोने लगा। कहता है अब्दुल कादिर मान गया, मैंने तो हाथ थमाया था, तूने हाथ पकड़ के मुझे रब का रास्ता दिखा दिया है। वाह वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। आखिरी पैगाम सुने, 10 मिनट बचे जो वक्त, आखिरी पैगाम सुने। लोगों आज हमारी जिंदगियों में झूठ ने जगह कर ली। बोलो गलत तो नहीं है। अगर गांव में है जाना नहीं है, बेटे को फोन दे दिया कह दो पीपल्स आने में। कहाँ है बोलो, हकीकत है कि नहीं। किसी ने कर्जा मांग लिया कह दो अब्बू नहीं है घर पे, घर से बाहर है। झूठ से कहा आज झूठ का बोलबाला है, कोई सोचने तैयार नहीं। ताजिर कहता है झूठ ना बोलेंगे तो तिजारत में काम नहीं चलेगा। लोगों आका फरमाते झूठ ना बोला करो, झूठ बोलने से तिजारत की बरकतें खत्म हो जाती। तवज्जो चाहिए, करामत सुन ले। वाकया 1000 बार सुना होगा, अंदाज़े गुफ्तगू अपना अपना अलग होता है। तवज्जो चाहिए। एक ताजिर आया अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, और याद करें वो वक्त जब अब्दुल कादिर जिलानी ने वालिदा से कहा था वालिदा मेरा दिल तो चाहता है तेरे कदमों में रहूं,
मगर ईमान ये कहता है कि पहले आलिम बनूं, मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करूं। है वाह, ऐसी थोड़ी बन गए पीरों के पीर रोशन जमीर। वालिदा ने कहा ऐसी बात है तो जा, मैंने तुझे मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। है भाई बेटा भी तो तभी गौसे आजम बनता है जब वालिदा फातिमा उम्मुल खैर हो। आजकल की औरतों के शिकम से वली पैदा नहीं होते, इसलिए कि हम रिस्के हलाल नहीं खिलाते। कमी घर वालियों की नहीं, कमा कर लाने वालों की है। ये मतलब ही नहीं है कैसा है, जो आए खिला दो, जो आए खिला दो, जो आए खिला दो। लोगों हराम से बचो, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई बुलाने वाला नहीं होगा, यूं ही ख्वार होते रहेंगे। देख नहीं हमारी तस्दील का आलम, देख नहीं हमारी रुसवाइयों का आलम। वजह अकल हलाल खा, अल्लाह कामयाब कर देगा। तवज्जो चाह, तवज्जो है। माँ ने कहा बेटा रब के नाम पे कुर्बान, मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, इस्लाम पे निसार। कहा माँ बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, फला दिन फला तारीख में जिलान से काफिला निकलेगा, बगदाद जाएगा। जाना, आलिम बनना, खुद का, बाप का और वालिदा का नाम रोशन करना, मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करना। माँ ने 80 सोने के सिक्के निकाले। कहा बेटा तेरे बाप ने तरके में 80 सोने के दिनार छोड़े थे, 40 तुम्हारे भाई अहमद के लिए हैं। आपके एक भाई का नाम अहमद था, 2 भाई थे अब्दुल कादिर जिलानी। एक 40 सिक्के बेटा तेरे लिए हैं। कहा माँ मेरी इबा में छुपा दो, मेरी सदरी में छुपा दो। माँ ने जेब बनाई, सदरी में उन सिक्कों को सिल लिया। अल्लाह अकबर। जब घर के बाहर अब्दुल कादिर जिलानी अपनी वालिदा से विदा लेने के लिए, जब उस काफिले के साथ जाने के लिए वालिदा के साथ निकले, बेटे ने माँ के कदमों का बोसा लिया। माँ ने बेटे की पेशानी को चूम कर विदा किया। माँ ने अपने बेटे को जाते हुए देखा तो कहा ऐ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जा तो रहे हो, मगर माँ की नसीहत सुनते जाओ। कहा क्या नसीहत है माँ? तो वालिदा ने कहा था बेटा जिंदगी में कहीं भी रहो मगर कभी झूठ ना बोलो। सुभान अल्लाह। क्या आज भी हम अपने बच्चों को यही पैगाम दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को यही सबक दे रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं नहीं, लोगों झूठ ना बोला करो, इसलिए कि झूठ रिस्क को कम कर देता है, झूठ चेहरे के नूर को, बरकत को बर्बाद कर देता है। जब झूठ आम हो जाता है बारिशें रोक दी जाती है, जब झूठ आम हो जाता है तिजारत तबाह हो जाती है, जब आदमी झूठ बोलने लगता है उसके दिल का सुकून चला जाता है। आका की बारगाह में सहाबा हैं, अर्ज किया आका क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है? नबी ने कहा हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। सहाबा ने अर्ज किया क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? नबी ने फरमाया हाँ मोमिन कंजूस हो सकता है। सहाबा ने अर्ज किया क्या कोई मोमिन झूठा हो सकता है? नबी ने फरमाया ला, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, ईमान वाला कभी झूठ नहीं बोलता। आका ने फरमाया मुसलमान फांसी के फंदे को चूम लेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जेल की सलाखों में रह लेगा, झूठ नहीं बोलेगा, फाका कर लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। एक और बाकू के गैरतमंद मुसलमानों, इस हदीस से पाक की रोशनी में अपने ज़मीर को टटोलना, क्या वाकई हम सच्चे हैं? क्या हमारी औलाद सच्ची है? हमारे मोहल्ले सच्चे हैं? अरे यार नसीब से अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद में पैदा किया है, इतने सच्चे बनो, जब बोलो तू बोले तो तेरी जबान से सदाकत का रंग चढ़ता हो, अदालत का इंसाफ टपकता हो, सखावत के सखा बहते हो। कसम खुदा की जब सच्चे बन जाओगे जमाना नफरत नहीं करेगा बल्कि ये कहेगा जब गुलामा ने मुस्तफा का आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? तवज्जो है, मैंने वादा किया था आखिरी बात है, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो चाहूं, आपने इतने वक्त तक सुना, आपका शुक्रिया, वरना लोग रुकते नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत तजर्बान है इस बात का। और मेरा नंबर तक भी सुन लेंगे। हाँ माशाल्लाह, आप लोगों के तैयार करदा लोग हैं और सुनने का ये जज्बा अल्लाह ताला हर मुसलमान को अता फरमाए, क्योंकि जलसा रोज नहीं होता, साल में एक बार होता है, ठीक है? नहीं तो थोड़ा सा वक्त अगर दिया जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि जिक्र रसूल की बरकत से अल्लाह सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक। मैं ये तो नहीं कहता कि साहब डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाओगे, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि अल्लाह इस जिक्र की महफिल की बरकत से सवाब जरूर अता फरमाए। बेशक। तवज्जो चाहूं, नबी फरमाते मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता।
आज तिजारत है तो झूठ है, और शादी करने चले 4 कुछ 40 बना दे, है कि नहीं? यही हालात हैं लोगों के। अल्लाह अकबर। शादियां झूठ पे मबनी, रिश्ते ताल्लुक झूठ पे मबनी, सब फर्जी बाला। सुकून इसलिए नहीं, रूहानियत इसलिए नहीं, क्योंकि अगर रिश्तों में सच्चाई हो तो अल्लाह दुनिया को जन्नत बना देता। अरे मेरी मत मानो, रसूल खुदा की मानो। जबान मेरी है, ये अल्फाज मुस्तफा के हैं कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन झूठ नहीं बोलता। तवज्जो चाहूं, अब्दुल कादिर जिलानी ने वालिदा को अलविदा कहा। माँ ने कहा बेटा कभी झूठ, जोर से बोलो, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अब्दुल कादिर ने अपने दिल पे इन जुमलों को लिख लिया। फरमाते हैं हम जीलान से निकले, हमदान के जंगलों में पहुंचे। जब हमदान के जंगलों से आगे पहाड़ियों में पहुंचे तो 60 डाकुओं ने, याद रखना कितने डाकुओं ने, 60 डाकुओं ने काफिले पे हमला कर दिया। फरमाते मालो असबाब लूट लिया, सोना चांदी लूट लिया, जरो जवाहरात लूट लिया। सब कुछ लूटने के बाद कुछ लोगों को जख्मी किया। करने के बाद इन डाकुओं ने, एक डाकू मेरे करीब से गुजरा और मुझसे कहा बेटा तेरे पास भी कुछ है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू कहने लगा बच्चे, इतना छोटा बच्चा 40 सोने के सिक्के कहां से आए? मजाक भी करता है तो मेरे साथ करता है। मजाक समझकर आगे बढ़ गया, मगर पीरों का पीर कहता है बताना मेरा काम था, यकीन कर न कर ये तेरी मर्जी है। ये डाकुओं के सरदार के करीब गया। डाकुओं ने तमाम काफिले को इकट्ठा किया। करने के बाद पूछा सबको लूट लिया? एक डाकू बोला सबको लूट लिया है, मगर एक बच्चा है, उम्र थोड़ी सी है। मैंने पूछा क्या है? कहने लगा 40 सोने के सिक्के हैं। मुझे यकीन नहीं आया। डाकू ने कहा बुला कर लाओ। वो डाकू दौड़ा दौड़ा अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में गया। बच्चे चल, तुझे मेरा सरदार बुलाता है। अब्दुल कादिर जिलानी सर पे सुन्नते रसूल के मुताबिक दस्तार लपेटे हुए, जिस्म पे जुब्बा पहने हुए, सुन्नतों की तफसीर और तस्वीर बने हुए, जब डाकुओं के सरदार के सामने आए, जब हसीनो जमील चेहरे को देखा तो ऊंचा लहजा नीचा हो गया और डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। कहा डाकुओं के सरदार ने तलाशी लो। जब तलाशी ली गई सिक्के ना मिले। डाकुओं के सरदार ने कहा ओ बच्चे तेरी इतनी जुर्रत, मेरे नाम से जिलान वाले थरथराते हैं, हमदान वाले कांपते हैं, बगदाद वालों पर राशतारी होता है, तू मुझसे झूठ बोलता है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? जुमला सुने मचल जाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मेरे दिल में अल्लाह का डर है। और जो रब से डर जाता है वो डाकू से नहीं डरता, वो बादशाह से नहीं डरता। अगरचे रंगी महल में हो या फांसी के फंदे पे हो, फिर भी यही कहता है अगर जीऊंगा तो खुदा के लिए और इंतकाल करूंगा तो मुस्तफा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कहा मेरे दिल में रब का खौफ है और जो अल्लाह से डर जाए वो किसी से नहीं डर। अल्लाह से डरने वाले डर से बेनियाज हो जाते हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा ओ बच्चे हमें तो सोना चांदी नहीं मिला, तू ही बता दे। अब्दुल कादिर जिलानी ने इबा सदरी को उतारा, जेब को फाड़ा। जब जेब फटी उल्टा किया, जब अल्लाह अकबर उल्टा किया तो 40 सोने के सिक्के खनखनाकर गिर पड़े। ओ कोर बाकू के गैरतमंद मोमिनो, ये सिक्के तो गिर रहे थे मगर डाकुओं का नसीब बुलंद हो रहा था। ये सिक्के तो जमीन पे जा रहे थे मगर डाकुओं का मुकद्दर आसमान को छू रहा था। इसलिए कि पीरों के पीर से साबिका पड़ा है। डाकुओं के सरदार ने मुतासिर होकर कहा बच्चे जमाना पैसों को बचाता है, तू इतना छोटा बच्चा अगर कह देता नहीं है तो पैसे बच जाते, दौलत बच जाती। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं झूठ बोल के पैसे बचा सकता था, दौलत बचा सकता था, मगर मैंने घर से निकलते वक्त वालिदा से कहा था झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे तो बचा लेता मगर मां से किया हुआ वायदा टूट जाता। अल्लाह की कसम जब पीरों के पीर ने इतना कहा, रोशन जमीर ने इतना कहा, डाकुओं का सरदार एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, चीखें बुलंद हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी ने इस अंदाज में इन जुमलों को अदा किया था। वो डाकुओं का सरदार जो गर्दनें काटते हुए कभी न घबराता था, खानदान तबाह कर दिए, कभी न थरथराया। अब्दुल कादिर के जुमलों को सुनकर
कांपने लगा, थरथराने लगा, तलवार हाथ से छूट कर गिर गई। कहने लगा बच्चे तुझे माँ से किया वादा याद है, मगर मैंने रब से किया वादा भुला दिया है। मौला मुझे माफ कर दे, अब कभी डाका नहीं डालूंगा, माफ कर दे। अब कभी चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दे। अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे हाथ रख के तौबा की। फरमाते हैं पीरों के पीर ये 60 डाकू ऐसे मुसलमान बने, नमाजी ये बन गए, रोजेदार ये बन गए, कुरान ये पढ़ने लगे। अल्लाह ने इनकी नेकियों को ऐसा कबूल किया, 60 के 60 अब्दुल कादिर के दस्ते करामत की वजह से अल्लाह के वली बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसियत, नारे तकबीर। तो मोमिनो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के एक सच ने 60 डाकुओं की आखिरत को बचा दिया। तो इसलिए लोगों सच बोलो, झूठ को तर्क करो, छोड़ दो। मजा देखना रब्बे काबा, अगरचे तुम्हें ये लगे कि काम कम हो गया, मगर जिंदगी में रूहानियत अता कर दे। माना जमाना तुमसे नाराज रहे, मगर सच की बरकत से अल्लाह राजी हो जाए। और बंदा इस दुनिया में किसी बंदे को नहीं, जमींदार को नहीं, बादशाह को नहीं, अल्लाह को राजी करने आया। मुझे याद रहे न रहे, आप भूल गए हो तो भूल गए हो, लेकिन मुस्तफा के मिशन का एक ही मतलब था, रब को राजी करो, अल्लाह के हो जाओ, फसाद पैदा ना करो, मुसले बन जाओ, बुरे ना बनो, अच्छे बन जाओ। मुसलमानों, मजहब इस्लाम और औलिया के दामन को थाम लो, इसलिए कि ये दामन बंदे की जिंदगी को संवार देते हैं। मजहब इस्लाम की बरकतें बंदे को आरास्ता कर देती हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह का वली आंखें बंद कर ले तो लोहे महफूज को देख ले। इस शेर का ये मतलब है, समझे आप? कलमा शरीफ पढ़ी, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ऑपरेटर साहब इसका इको बढ़ा दो पूरा।